जिम में लेट जाने की वजह से मेरे मील्स भी बहुत लेट हो रहे थे। सो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। हमें ट्राई करना है कि कोई भी हैबिट हम 2 से ज़्यादा बार मिस ना करें और अल्टीमेटली आप उससे एक नई बैड हैबिट क्रिएट कर रहे हो। जो सपने अभी इम्पॉसिबल लग रहे हैं, एक दिन आएगा उसे हम रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स गो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका इस ICM प्रेप सीरीज के एपिसोड नंबर 13 पे। और आज हम ट्रेन करेंगे मेरा पर्सनल फेवरेट लेग्स। आज सुबह सुबह थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, जिसके वजह से मौसम एकदम अच्छा हो गया था। तो मैंने सोचा कि आज का ब्रेकफास्ट हम यहीं पे बैठ के करेंगे। और आज के ब्रेकफास्ट में वैसे है मेरी प्रोटीन स्मूदी, और इसमें है 7 अंडे, जिसमें से 2 फुल अंडे हैं और बाकी सब वाइट एग्स। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे सुबह से। जब भी मौसम अच्छा होता है, मेरा मूड अपने आप अच्छा हो जाता है। अभी हम हमारे गोल से 10 वीक्स आउट है। तुझे क्या है, इसको भी आना है वीडियो में। एनीवेज, जैसे मैं बोल रहा था, हम हमारे कंपटीशन वीडियो बना देना सेट। तब तक ये बैठा है, तब तक मैं वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। आज से मैं मेरे डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस करने वाला हूँ। डाइट में एक्चुअली नहीं चेंज कर रहा, मैं सिर्फ डाइट के टाइमिंग्स चेंज करूँगा। जैसे मैंने मेरे लास्ट ब्लॉग में बताया था, जिम में लेट जाने की वजह से मेरे मील्स भी बहुत लेट हो रहे थे। सो उसके लिए मैंने एक सल्यूशन निकाला है। मेरे पूरे दिन में 5 मील होते हैं और मैं 1 मील खा के ही जिम चला जाता था। वो चीज़ हम आज चेंज करेंगे। आज से हम 2 मील खाकर जिम जाएंगे, जिससे घर पे आते ही मेरा तीसरा मील होगा, इवनिंग वॉक के बाद चौथा, और मेरा लास्ट मील मेरे एडिटिंग सेशन के बाद होगा। मुझे ऐसा लगता है शायद इस रूटीन से मैं जल्दी सो पाऊँ। मॉम डैड के यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं और इस घर में सिर्फ ये 2। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नए प्लांट्स लगाऊं घर में, बट समझ नहीं आ रहा है कौन से प्लांट लगाऊं। मैं कुछ ऐसा प्लांट लगाना चाहता हूँ जो मुझे किचन में हेल्प करे। जैसे मॉम ने उनके घर पर कड़ी पत्ता लगाया है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कड़ी पत्ता को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अगर किसी को पता हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। कड़ी पत्ता लगाया है, वो जो तड़के में डलता है वो लगाया है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी वैसा ही कुछ करूँ। मैंने सुना है टोमेटो भी लोग लगाते हैं घर पर, टमाटो कर सकते हैं। इसके लिए अलग से ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे बहुत। ब्रेकफास्ट करके हम करेंगे थोड़ी सी एडिटिंग, उसके बाद बनाएंगे अपना सेकेंड मील और वो खाएंगे, और उसके बाद हम जिम जाएंगे। ये ख़त्म करते हैं, चलते हैं अगले टास्क पर। ओके, सो मैं हो गया हूँ रेडी। प्री वर्कआउट बनाते हैं, चलते हैं जिम। बाय द वे, नया प्री वर्कआउट, कल मैं जिम से सीधा एक शॉप पे गया जहाँ पे मैंने ये प्री वर्कआउट लिया। नया प्री वर्कआउट, पहली चीज करेंगे हम स्कैनिंग। यस, ऑथेंटिकेट। आज मैं जिम में 2 मील खाकर जा रहा हूँ। सो बॉडी में कार्ब्स ज्यादा होने के कारण आई थिंक मेरा वर्कआउट ज्यादा अच्छा जाएगा। बट इन 2 मील्स के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा लेट भी हो चुका हूँ। बाय द वे, एटॉमिक हैबिट से मुझे और एक पॉइंट आपको डिस्कस करना था, वो है डोंट ब्रेक द चेन। हमें ट्राई करना है कि कोई भी हैबिट हम 2 से ज्यादा बार मिस ना करें। इससे वो अपने आप में एक हैबिट बन जाएगी। अगर आप एक बार मिस कर रहे हो तो वो एक्सीडेंट है, बट आप 1 से ज्यादा बार मिस कर रहे हो तो वो एक न्यू हैबिट है। इसके बारे में हम आज थोड़ा बात करेंगे। पहले प्री वर्कआउट पीते हैं और चलते हैं जिम। सुबह थोड़ी बारिश हो रही थी, बट अभी क्लियर है। जल्दी से बारिश स्टार्ट होने से पहले चलते हैं जिम। वी आर बैक इन द जिम। काप्ड अप हूँ मैं एकदम, और एनर्जी लेवल्स मेरे बहुत ज़्यादा हाई है। आज का वर्कआउट एक्सप्लोसिव होने वाला है। बाय द वे, मेरे सॉक्स कलेक्शन में से ये है मेरे
एग वाले, एक्चुअली ऑमलेट वाले सॉक्स। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसे लग रही है ये। लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। एज यूजुअल हमारी शुरुआत होगी लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स के सुपर सेट से। आज की पहली टिप होगी लेग एक्सटेंशन करते समय मैं इसे पूरा पीछे रखता हूँ और इसमें जितना हो सके उतना आगे, जिससे ये एक्सरसाइज पे मेरे कॉर्ड्स पर अच्छा स्ट्रेच आए और ये एक्सरसाइज में मेरे हैमस्ट्रिंग अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाए। ये दोनों एक्सरसाइज में आप चीज़ ट्राई कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। आज सुबह मैं ऑटोमिक हैबिट में से एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा था, जो था डोंट ब्रेक द चेन। डिसिप्लिन एक चेन है और इस चेन का एक पार्ट आप मिस करते हो तो उसको वापस जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सेम प्रिंसिपल हमारे लाइफ पे भी काम आता है। अगर आप आपकी हैबिट से एक दिन गैप ले रहे हो चलेगा, मिस्टेक सबसे होती है, बट आप वही सेम हैबिट दूसरी तीसरी बार भी मिस कर रहे हो तो आपको वो एक नया एक्सक्यूज मिल जाता है उसी हैबिट को ना करने का, और अल्टीमेटली आप उससे एक नई बैड हैबिट क्रिएट कर रहे हो। मेरे लिए वर्कआउट मेरे डिसिप्लिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। अगर मैं वो सेट कर लूँ तो उसके अराउंड मेरी बाकी सब चीज़ें अपने आप सेट हो जाती है। अगर इसी चीज़ को मैं इजी एग्जांपल के साथ दूँ तो आपके लाइफ में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा जिसने जिम चालू की, पहले 2-3 दिन तो जिम गए, उसके बाद बॉडी में पेन आना शुरू हुआ, इसके वजह से 2-3 दिन की छुट्टी ले ली और यही 2-3 दिन की छुट्टी 2-3 महीनों में कन्वर्ट हुई और 2-3 महीनों से फिर ये 2-3 साल तक कब गई इसका कुछ पता नहीं चला। बिलीव मी, मैं भी उन्हीं एक बंदों में से हूँ। मैंने भी वर्कआउट के स्टार्टिंग में ये सेम मिस्टेक की थी और मैंने बहुत हार्ड वे में ये चीज़ सीखी है। और अगर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ सिखाऊँ तो वो है कि कभी कभी हमें हमारी बॉडी को एक पेन से पुश थ्रू करना पड़ता है, तभी जाकर ग्लोरी मिलती है। और ये मैं सेम प्रिंसिपल मेरे पूरे वर्कआउट पे अप्लाई करता हूँ। ये हेवी लेग प्रेस से खुद के बॉडी को पेन में डालना, बट उस पेन से गो थ्रू होना, इसी के बाद ग्लोरी मिलेगी। सो बॉटम लाइन, अगर आप आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में डाल रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ऑन दैट नोट, लेट्स कंटिन्यू विद द वर्कआउट। इन्हीं हैबिट्स को अगर आप थोड़ा ग्लोरीफाई भी कर सकते हो, उसके वजह से वही हैबिट्स फॉलो करने में आपको ज्यादा आसानी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल उन हैबिट्स को छोटा और कंसिस्टेंट रखो। सेकेंड पॉइंट, अपनी हैबिट्स को विजिबली बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके रूटीन में वॉकिंग ऐड करना चाहते हो तो एक कैलेंडर बनाओ और नेक्स्ट डे वॉकिंग चालू कर दो, और जिस भी दिन वॉकिंग पे जा रहे हो उस दिन वो कैलेंडर पे एक्स मार्क कर देना। और यही चीज़ आप 30 दिनों के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। आप रोज उस कैलेंडर पर एक्स मार्क देखोगे और वही चीज़ आपके लिए एक तरीके का रिमाइंडर होगा कि आपने अभी तक वॉक कंप्लीट नहीं किया। बट वो कैलेंडर भी रोज देखना आपको एक छोटा सा मोटिवेशन देगा और ये छोटा सा मोटिवेशन ही हैबिट्स को कंसिस्टेंट रखने में बहुत काम आता है। बहुत सारे लोग परफेक्ट टाइमिंग के लिए रुकते हैं, यह होगा तो ये करूँगा, वो होगा तो ये करूँगा।
कोई भी चीज़ करने का कभी परफेक्ट टाइम आता ही नहीं है। मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बोला था, परफेक्शन हैबिट्स किल करता है। कोई भी हैबिट स्टार्ट करने का परफेक्ट टाइम नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें तो स्टार्ट वही होती है जहाँ पर सब अनसर्टन लगता है। सिर्फ एक गोल मैटर करता है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। अगर आपके अंदर उस गोल को पाने के लिए थोड़ा भी स्पार्क है ना, तो उस स्पार्क को आग बनाओ और चल पड़ो, बस, और कुछ नहीं। कभी कभी हम मोटिवेट नहीं रहते कुछ चीज़ें करने के लिए, और तभी हमारा ये डिसिप्लिन बहुत काम आता है। हमारा मोटो सिर्फ एक ही है, जस्ट शो अप। फर्क नहीं पड़ता हम टायर्ड है, स्लीपलेस है, एंजाइटी है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पैसे नहीं है, डाइट नहीं है, नथिंग मैटर्स, जस्ट शो अप, दैट्स व्हाट मैटर्स। मुझे ऐसा लगता है ड्रीम तब तक फेक ही लगते हैं जब तक आप उनके लिए पेन फील नहीं करते। बहुत सारे सपने अभी इस पॉइंट पर मेरे लिए एक सपने ही है, बट अगर मैं खुद उन सपनों में बिलीव नहीं करूँगा तो वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सो खुद पे भरोसा रखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये स्टेज पे कॉम्पीट करने का भी एक सपना ही था। मुझे कभी नहीं लगा था कि ये सपना पूरा होगा, बट जैसे आप देख रहे हो, फाइनली आई एम डूइंग दिस। सो फाइनली इस सपने को हकीकत में बदलने का मौका मुझे मिला है, पर ये हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, करके दिखाएंगे। अब ये वक्त है उस ड्रीम को रियलिटी बनाने का। बहुत सारे ड्रीम एक टाइम तक सिर्फ ड्रीम ही लगते हैं, और वो ऐसा लगता है कि कभी हकीकत में नहीं आएंगे। ये आज का एक स्टेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और एक स्टेप है टूवर्ड्स अचीविंग दैट गोल। और वो गोल अचीव करने में सबसे इम्पोर्टेंट की है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन ही मुझे उस स्टेज पर मेडल दिलवाएगा। जो सपने अभी इम्पॉसिबल लग रहे, एक दिन आएगा उसे हम रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स गो। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये वीडियोस देखने में इजी है, एक्शन वही लेते हैं जिनके अंदर आग होती है। हम हमारे गोल्स के टूवर्ड एक कमिटमेंट देते हैं। सो डोंट स्टार्ट टुमारो, स्टार्ट टुडे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो लाइफ में डिसिप्लिन से स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी आज का डे 13 हुआ कंप्लीट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे नेचुरल, स्टे डिसिप्लिन, स्टे रिलेंटलेस। पीस।